बिहार में बांकीपुर सीट पर भाजपा का उम्मीदवार घोषित हुआ है। भाजपा ने उपचुनाव के लिए अभिषेक सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त सामने, जो आपको बता रहे हैं। बिहार में बांकीपुर सीट से भाजपा ने अभिषेक सिंह को उम्मीदवार बना दिया है और बांकीपुर सीट पर चुनाव होना है, उम्मीदवार घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है सामने, जो आपको बता दें कि बिहार में बांकीपुर जो सीट जहां पर चुनाव होने हैं वहां से जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में बांकीपुर से भाजपा का उम्मीदवार घोषित हुआ है। और आपको बता दें कि अभिषेक कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि और इसी को लेकर खास बातचीत की है प्रशांत किशोर से मेरे सहयोगी रितेश ने। बांकीपुर में उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर एक जनरल परसेप्शन ये होता है कि जिसकी सत्ता उसी की सीट, लेकिन बांकीपुर सीट को काफी दिलचस्प बना दिया है, चुनौतीपूर्ण बना दिया है। जी हाँ, बिल्कुल हम सही बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो हैं वो चुनावी लड़ाई में हैं और उन्होंने इस लड़ाई को पूरी तरीके से चुनौतीपूर्ण बना दिया है और खुद हमारे साथ पीके मौजूद हैं। सर, मैंने जैसा कहा, आप तो स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं कि उपचुनाव को लेकर ज़्यादा कुछ इक्वेशन वगैरह होता नहीं है, लेकिन आपके आने के बाद लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प हो गई है, चर्चा हो रही है, सारे लोगों की निगाह है, नज़र है। कैसे देखते हैं? नहीं, दिलचस्प इसलिए हो गई है क्योंकि प्रशांत किशोर नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं। लोगों ने प्रशांत किशोर को ढूंढ कर निकाला है, उनको कहा है कि नहीं भैया आप लड़िए, क्योंकि वो लोग सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस नेतृत्व के खिलाफ वोट करना चाहते हैं। लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भाजपा के उस अहंकार पर अंकुश लगाना चाहते हैं, जहां पर भाजपा नेता कह रहे हैं कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी अगर बांकीपुर से लड़ाएंगे तो भी बांकीपुर की जनता हम ही लोगों को वोट देगी। बांकीपुर की जनता ने मुझे परसुएड किया है कि आप आकर चुनाव लड़िए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन पर थोड़ी जवाबदेही हो, उन पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, क्योंकि लोग मानकर चल रहे हैं कि हम जीत गए, 5 साल अब हमको कोई हरा नहीं सकता है, मैं काम करूं या ना करूं। तो पूरी तरीके से जो लोग भाजपा को इन 3 वजहों से, पहला कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व उन्हें स्वीकार्य नहीं है, दूसरा भाजपा के अहंकार को वो अहंकार पर अंकुश लगाना चाहते हैं, और तीसरा एक बहुत बड़ा मतदाताओं का वर्ग है जो चाहता है कि बांकीपुर में भाजपा को हराया जाए, ताकि जो भाजपा एनडीए के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो थोड़ी जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को दिखाएं, थोड़ी संवेदनशीलता बरतें। एक आम धारणा बनी हुई है, पटना की जो चारों विधानसभा सीट है या फिर लोकसभा सीट की बात करें, कि ये किसी को भी, आपने कहा ही कि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि कुत्ते बिल्ली को अगर खड़ा कर दिया जाएगा तो जीत बीजेपी की होगी। ये घमंड है उनका और ये बात बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और इसके पीछे की वजह यह है कि जो जातीय समीकरण है, जो अब तक यहाँ का जो शहरी वोटर है वो लगातार बीजेपी के नेताओं पर भरोसा करते आया है, और यही कारण है कि बीजेपी के नेता इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, बीजेपी के पक्ष में कभी यहाँ पर लोग रहे होंगे निश्चित तौर पर, लेकिन अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो वो दिखाता है कि कोई ऐसा नहीं है कि बांकीपुर की जनता 60-70% बांकीपुर की जनता बीजेपी के पक्ष में है। वोटिंग होता ही 40% है, उसमें 50-60% वोट भाजपा को मिलता है, तो वो 20 से 25% पॉपुलर वोट हुआ। वोट क्यों नहीं पड़ता है, ये आप उसकी एक वजह यह है कि भाजपा यहाँ मजबूत दिखती है, और जो उनको चुनौती देने वाले राजद वाले लोग हैं, इनको बांकीपुर कभी ऐसा सीट लगा नहीं जब वो जीत सकते हैं, तो वो भी प्रयास नहीं करते हैं। उनके मतदाता भी समझते हैं कि भाई बांकीपुर तो हम जीतने वाले हैं नहीं, भाजपा के भी लोग समझते हैं कि भाई भाजपा ही जीतेगी। तो उस तरह की लड़ाई हुई नहीं। जब लड़ाई होगी तब पता चलेगा कि किसका कितना मजबूत गढ़ है। एक तरफ मोदी जी के बॉस हैं, क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं कि नितिन नवीन हमारे बॉस हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, परंपरागत उनकी सीट रही है, अपना एक स्ट्रेचर रहा है नितिन नवीन का। मैंने देखा है कि जितने भी बड़े नेता होते हैं वो सेफ सीट चुनते हैं कि चलो यहाँ से कुछ टेक ना लगे, लेकिन आपने उस सीट को चुना जहाँ पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस होगा। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस दिन आपने घोषणा की उसी दिन मीटिंग हो गई बीजेपी कार्यालय में। सम्राट चौधरी से लेकर जितने भी थिंक टैंक है बीजेपी के, उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे? नहीं, ये अपने आप में दिखाता है कि उनको घबराहट है। देखिए, जब आप लोग क्यों डरते हैं सो कॉल्ड टफ सीट पे लड़ने से, क्योंकि उनको विधायक बनना है, उनको सांसद बनना है।
प्रशांत किशोर को जानने वाले लोग ये समझते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य विधायक बनना, सांसद बनना नहीं है। मैं तो सिर्फ ये इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि सम्राट चौधरी के नेतृत्व से बिहार को छुटकारा मिलना चाहिए। मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं कि बीजेपी के अहंकार पर अंकुश लगना चाहिए। मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं कि यहां पर जो भी व्यवस्था अगले 4 साल के लिए है वो थोड़ी जवाबदेह हो, जनता के प्रति थोड़ी प्रतिबद्ध हो। मेरे जीत जाने से सब कुछ बांकीपुर में बदल जाएगा, मैं ऐसा दावा करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर भाजपा बांकीपुर में हारी तो यहां से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा होगी कि जो भाजपा ने नेतृत्व जिस व्यक्ति को दिया है उस व्यक्ति का चेहरा, उसका चाल चरित्र, ये बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं है। और जो काम इन्होंने 3 महीने में किया है, कभी किसी को जाति के नाम पर गोली मरवा रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, कभी गमछे का कलर देखकर गोली मारने की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मार पीट, हत्या, लूट, इसी की बात हो रही है। विकास की बात, पढ़ाई की बात, रोजगार की बात, पलायन की बात, उस पर कोई चर्चा नहीं है। तो जब आप ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी प्राथमिकता बस यही है, अपराध अपराध अपराध। अरे भाई, आप 20 साल से सुशासन की चर्चा कर रहे हैं। आपने दावा किया कि जो जंगल राज था उसको भाजपा नीतीश कुमार की सरकार ने सुशासन में बदल दिया। तो अगर 20 साल के आपके सुशासन में अपराधी नहीं खत्म हुए तो आपके अभी आ जाने से 2 दिन में कैसे, 2 महीने में कैसे खत्म होगा? और अगर आप कह रहे हैं कि अब आपको अपराध मुक्त करना है बिहार को, तो क्या जदयू के समर्थक नेता ये मानने को तैयार है कि 20 साल के उनके नीतीश बाबू के राज में अपराधियों का सफाया नहीं हुआ? क्या बिहार को अपराधी चला रहे थे? क्या बिहार में अपराधियों का दबदबा रहा है जिसको सम्राट चौधरी आकर साफ करेंगे? अगर प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाते हैं तो बिहार बीजेपी की सेहत पर कितना असर पड़ेगा, बिहार की राजनीति, देश की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, और जो मोदी जी के बॉस हैं और अभी जो नए वाले मुख्यमंत्री जी हैं सम्राट जी, इन लोगों के सेहत पर क्या कुछ होगा? भाजपा यहां हारेगी, प्रशांत किशोर जीतते हैं तो बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। दूसरा, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद से हटने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, उसकी शुरुआत हो जाएगी। और कहीं ना कहीं नितिन नवीन जी की जो छवि भाजपा बनाने की कोशिश कर रही है देश के स्तर पर, उसको बड़ा धक्का लगेगा। ये नहीं पूछना चाहिए लेकिन फिर भी पूछूंगा, जीत जाते हैं तो ये सारी चीजें होंगी, अगर नहीं जीतते हैं फिर प्रशांत किशोर की यात्रा जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। ये जीतने, हम लोग की नवंबर में इतनी बड़ी हार हुई, उसके बाद एक दिन भी अगर मैं यहाँ छोड़कर गया हूँ, मैं उसी दिन से वापस फिर से लगा हुआ हूँ, यहीं गांव-गांव घूम रहा हूँ। बिहार में कोई भी दुर्घटना हुई है जहाँ मेरी जरूरत हुई हो, सबसे पहले जनसुराज, सबसे पहले प्रशांत किशोर पहुँचे हैं। चाहे वो जहानाबाद में नीट की छात्रा का रेप और मर्डर का मामला हो, जिसको पुलिस ने आत्महत्या कह के एक तरीके से बंद कर दिया था। जब हम लोग गए, आवाज़ उठाए, तब उस बच्ची के लिए SIT का गठन हुआ, CBI केस की जांच कर रही है। न्याय अभी तक नहीं मिला, लेकिन मामला तो कम से कम चल रहा है। चाहे वो भरत भूषण तिवारी का मामला हो, नालंदा में 2 पासवान समाज के बच्चों के लिंचिंग का मामला हो, बेगूसराय में महिला के साथ अपराध हो, कोई भी मामला जो राज्य में चुनाव के बाद उठा है, उसको जनसुराज ने, प्रशांत किशोर नहीं उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ प्रशांत किशोर जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो ना सिर्फ इसका असर बिहार की राजनीति बल्कि देश की राजनीति पर भी होगा, और अगर खुदा न खास्ते सफलता नहीं मिलती है तब भी उनकी ये यात्रा जारी रहेगी। अब देखने वाली बात होती है कि बांकीपुर की जनता किस पर मुहर लगाती है। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सफर लगातार जारी। आप रहिए